हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श कुमार और आज हमारा डे 76 100 रेप स्क्वाट चैलेंज फॉर 100 डेज़ के लिए। लास्ट 25 डेज़ हमारे स्टार्ट हो गए। आज पहला दिन है लास्ट 25 डेज़ का, डे 76 है। और मुझे उम्मीद है आप भी हमारे साथ वर्कआउट कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन कुछ नहीं हो सकता। हमें अपना माइंडसेट बनाना होगा कुछ इस तरीके से कि हम लाइफ में कुछ भी बुरा हो जाए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे कि एक कोट है जो मैंने सुना था कहीं, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। अगर आप रुक जाओगे तो आपको हेल में ही रुकना पड़ेगा और ज़्यादा देर दिक्कत होगी। तो इसलिए चलते रहिए और चलते रहिए और चलते रहिए और आप आगे पहुंच जाएंगे। कभी ना कभी आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। तो जब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या हम रुक जाते हैं तो वो प्रॉब्लम्स हमें फील कराती हैं, ज़रा फील होती हैं और हम रुक जाते हैं तो फिर हम वहीं से फंस जाते हैं। तो हमें रुकना नहीं है, हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। तो इसी तरीके से ही हम चैलेंज स्टार्ट किया है हमने और इस चैलेंज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और 76 डे तक पहुंच गए हैं। आपको बीच में पेन होगा, आपको रोकने का मन करेगा कि आप सोचोगे क्यों कर रहे हो यार, कुछ देख भी नहीं रहा है, कोई आपको समझ भी नहीं रहा है, कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ आपको फील होगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे बॉडी में, ऐसा कुछ। तो लेकिन ये आप एक माइंडसेट के लिए कर रहे हो चैलेंज और आपको ये माइंडसेट कुछ ना कुछ ज़रूर देगा लाइफ में। आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे इससे, अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जानोगे। आपको अपने बारे में जानना है, आपकी अपनी नई आदतें बनानी है, इसके लिए ये चैलेंज आपने स्टार्ट किया है। मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया है, आप इसे ज्वाइन कीजिए। आपको पता लगेगा आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं और आपके अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं। जब आप खुद को चेंज कर पाओगे तो अपनी लाइफ चेंज कर पाओगे। छोटी छोटी चीज़ें चेंज कर रहे हो तो भी लाइफ चेंज होगी। अगर आप जो अभी तक करते आए हो, अगर आप वही करते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो आपके अब तक मिलता आया है। तो इसलिए चेंजेस कीजिए, वर्कआउट कीजिए। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम नहीं जा सकते, घर पे वर्कआउट करना तो बॉडी वेट से भी कर सकते हो, जंपिंग स्क्वाट्स भी कर सकते हो, फ्रॉक जंप भी कर सकते हो, जैसे कि मैं करता हूँ। तो इसी तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ, वर्कआउट कीजिए और हेल्दी खाना खाइए। सुपर फूड पे फोकस कीजिए। जो आपको लगता है कि आपके सुपर फूड नहीं है, आंवला हो गया, अमरूद को आप बहुत नज़रअंदाज करते हो, उसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। एप्पल महंगा है तो कोई बात नहीं, फाइबर के तौर पे आप अमरूद खा सकते हो, नाशपाती खा सकते हो, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ओमेगा 3 की टैबलेट नहीं खरीद सकते मार्केट में। आपको लगता है कि अच्छा ब्रांड नहीं है, कोई मिलावट हो रही है, ये सब चीज़ हो रही है, तो आप फ्लैक्सीड चिया सीड लो। प्लांट बेस्ड है, कोई नॉन वेज वाली दिक्कत नहीं है और आपको पता है आप कहाँ से ले रहे हो, क्योंकि आपको ये नेचुरल है, ये तभी आपको फ़ायदा करेगी। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें तो फाइबर भी होता है, सिर्फ फैटी एसिड नहीं मिलेंगे, इसमें फाइबर भी मिलेगा आपको और एक बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो मेरे मायने में चिया सीड फ्लैक्सीड एक सुपर फूड मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है। क्योंकि आप आलमंड्स खाओगे या अखरोट खाओगे वो महंगे होते हैं बहुत, और लेकिन ये आपको बहुत कुछ दे सकता है। छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस हैं करने में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप इसे शुरू कीजिए और फिर आगे बढ़ते जाइए। तो ऐसे ऐसे फूड्स हैं, इनके बारे में जानिए और आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ कोशिश करता रहूँगा कुछ नए नए सुपर फूड्स के लिए आपको बताने के लिए, और बने रहिए तभी आपको पता लगेगा। और हमारे साथ वर्कआउट कीजिए। जैसे कि आज मैं वर्कआउट किया तो आज मैंने 10 मिनट की अपनी पहले ट्रेडमिल करी, लेकिन उससे पहले मैंने स्ट्रेचिंग करी 5 से 10 मिनट, फिर 10 की स्पीड में मैंने अपनी 10 मिनट ट्रेडमिल करी, फिर मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया आज फर्स्ट सेट। और जैसे कि हम हर दिन कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रैप मारने के लिए, तो आज भी मैंने 60 रैप्स मारे पहले सेट में। 20 रैप्स मारने में मुझे कुछ खास इतना पेन हुआ नहीं, फिर मैं धीरे धीरे करता गया और सांस लेता गया, तो हम 30 रैप्स तक पहुँचे। और 30 रैप्स के बाद मुझे बहुत अच्छा सा पेन फील हुआ। और लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। अगर हम रुके रहेंगे तो ज़्यादा देर तक रुकना पड़ेगा यहाँ पे, और तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वर्कआउट ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए हमने इसे रुके नहीं, करते रहे और इस तरीके से हमने 60 रैप्स कंप्लीट कर दिए। फिर मैंने स्ट्रेच किया, हल्का सा पानी पिया और फिर मैंने दोबारा अपना स्टार्ट किया सेकंड सेट, और हमने धीरे धीरे इसको करके कंप्लीट करने की कोशिश करी। हम 20 रैप तक पहुंच गए। उसके बाद मुझे पेन अच्छा शुरू हुआ, लेकिन हमने फिर भी सांस ली। 1 रैप, 2 रैप, 3 रैप, ऐसे करके हमने 40 रैप्स कंप्लीट किया और इससे हमारा वर्कआउट चैलेंज कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जैसे कि आपको पता ही, हम बैक का वर्कआउट भी कर रहे हैं साथ। तो आज मैंने पहले वाइड ग्रिप सीटेड रोइंग मारी, फिर उसके बाद तो मैंने सिंगल आर्म रोइंग मारी, लो रोइंग, फिर मैंने लैट पुल डाउन रिवर्स मारी,
और फिर मैंने हाइपर एक्सटेंशन किए और इनके मैंने 3 सेट किए और हाइपर एक्सटेंशन के मैंने 4 सेट किए 12 रेप्स, बाकी सबके 8 से 12 रैप 8 से 12 रैप। और फिर मैंने अपना एब्स का वर्कआउट भी किया। एब रोलर की कोर बहुत इंपॉर्टेंट है और एब रोलर मुझे सबसे बेस्ट एक्सरसाइज लगती है। मैं और ज़्यादा कोई एक्सरसाइजेस नहीं मारता हूँ, मैं एब रोलर को बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ अपने, क्योंकि ये बहुत चीपेस्ट है और बहुत इजी भी है और मेरे लिए बहुत इजी है। आप धीरे धीरे करोगे आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऐप बना सकते हो, अपना कोर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ऐप्स होना ज़रूरी नहीं है, कोर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से हमने 10 मिनट की ट्रेडमिल करी लास्ट में 10 की स्पीड पे और इस तरीके से हमारा वर्कआउट कंप्लीट हुआ। हमारे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। An artist, stay modest, it's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off when I drop this, I gotta make it now, swear to God I'm breaking out, swear to God I'll take a bow, stand the stage with the crowd, cause I got it figured out, I'm just honest and I'm loud, saying modest but I'm proud, no I never had a doubt, like yeah. a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste